Hello and welcome to online classes. I hope that you all are fine and taking good care of yourself and your family. So today's topic is parallel lines and transversal. Today we are going to learn about what are parallel lines, what are transversals, angle formed by the transversal. So without wasting any time, let us start our today's topic. The first topic is parallel lines. Okay, first of all, let me tell you something about parallel lines. Parallel lines के बारे में कुछ जानते हैं. First of all, what are parallel lines? Parallel lines होती क्या हैं? So two lines which are said to be parallel. दो लाइन को हम parallel तब कहेंगे. These two lines are said to be parallel if we can exceed this line and they will not never meet. मतलब कि अगर हम इन दो लाइन को जब एक्सटेंड करते हैं, एक्सीड करते हैं, आगे को बढ़ाते हैं और ये लाइन तब भी नहीं मिलेंगी, then it is said to be a parallel line. क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब ये है कि दो लाइन आपस में पैरेलल तब हैं जब वो कितने भी आगे चले जाएं, या फिर यहाँ को बढ़ जाए दोनों साथ साथ, या दोनों साथ साथ यहाँ को बढ़ जाएं, कितना भी इंडेफिनेट डिस्टेंस तक अगर वो बढ़ जाती हैं, तब भी वो लाइन कभी आपस में नहीं मिलेंगी. मींस जो डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन होगा दोनों लाइंस के बीच का, वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा. सपोज कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर इन दो लाइन के बीच में इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, और यहां से हम कितना भी दूर इसको एक्सटेंड कर देंगे, देन ऑल्सो इट विल बी 5 सेंटीमीटर ओनली. सो पैरेलल लाइंस, एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस आर रेलवे लाइंस. आपने रेलवे की पटरियां देखी होंगी. जो पटरी होती है उसका जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल. हियर दिस ब्लैक बोर्ड, दिस लाइन एंड दिस लाइंस आर पैरेलल, दिस वन एंड दिस वन इज पैरेलल. योर स्केल, रूलर, दैट एवरीथिंग इज parallel line. Blackboard also, this table also, these are parallel lines. Okay, next one is two important properties of parallel line. Parallel lines we have read. Now properties of parallel lines. Parallel lines की two very important properties होती हैं. Property number one is that they will not meet each other. Parallel lines की property number one तो वही है जो हमने अभी आपको बताई कि parallel lines, these two lines will never meet each other. ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी. अगर मैं इसको यहां से कितना भी किलोमीटर तक आगे ले जाऊं, या यहां से कितना भी किलोमीटर दोनों को ले जाएंगे, तो ये लाइंस आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी. इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन. सिंबल होता है दिस वन. सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी. सो हियर वी विल से दैट ए बी पैरेलल सी डी मींस ए बी. दिस पाइप साइन डिनोट्स ए बी. This pipe side denotes parallel CD, like this. So first property is that the parallel lines will never meet each other. एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी. Property number two is that if we have two parallel lines, अगर हमारे पास दो parallel lines हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस, the distance between those two lines will remain constant or will remain same. Means कि अगर यहाँ पे आप डिस्टेंस, इस पॉइंट पे अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, सपोज मानते हैं कि x सेंटीमीटर, सपोज कीजिए कि 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे भी 8 मेंटेन रहेगी, यहाँ पे भी 8 ही होगी. आप कितना आगे किलोमीटर तक इसको कंटिन्यू कर दीजिए, वहां पे भी 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ही रहेगी. सो these are two very important properties of parallel lines. First one, that they will not meet each other. Second one, that the distance between these two lines will remain constant and it will not change. So this one is our parallel lines. We are going to learn about transversal. What is transversal and what are the angles formed by transversal? So first of all, I will tell you what is transversal. Transversal means that a line which cuts two or more lines at different point. मतलब एक ऐसी लाइन जो दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे काटेगी. सपोज कीजिए हियर आई एम हैविंग वन लाइन एंड द नेम ऑफ दिस लाइन इज ए बी एंड अनदर लाइन इट इज सी डी. हियर देयर आर टू लाइंस एंड वन लाइन विल कट ईच ऑफ देम. दोनों को काटा. देखिए इस ट्रांसवर्सल ने, दिस वन इज ट्रांसवर्सल, देन इट हैज कट बोथ लाइंस ए बी एंड सी डी आल्सो एट डिफरेंट. So here L is transversal. Okay, L क्या है? Transversal है. जो आपकी definition थी, a line, एक ऐसी line which cuts two lines, one line and second line at two different point. एक यहाँ पे और एक यहाँ पे.
एक लाइन ने दो अलग अलग लाइन को एक साथ दो अलग अलग पॉइंट पे कट किया है, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अच्छा, अब दो लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करता है, सो मैनी थिंग्स हैपन, तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। सो देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। तो अब इस जो ये ट्रांसवर्सल था, इस ट्रांसवर्सल ने कुछ एंगल्स बनाए हैं। वो एंगल्स कौन कौन से होते हैं हम उनको पढ़ेंगे। देखिए, सपोज कीजिए टू लाइंस थी और एक ने कट कर दिया तो बहुत सारे एंगल बने। दिस वन इज एंगल 1, लेट अस मार्क दिस वन एंगल 2, लेट अस मार्क दिस वन एंगल 3 एंड दिस वन एंगल 4, दिस वन एंगल 5, दिस वन एंगल 6, दिस वन एंगल 7 एंड दिस वन एंगल 8। तो 8 एंगल्स वी हैव फॉर्म्ड हियर। ठीक, हमने कितने एंगल बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हियर 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड। So types of angles formed by transversal. First point is exterior angle. Exterior angle. Okay, what do you mean by exterior angle? Exterior angle मतलब होता क्या है? Exterior मतलब होता है बाहर के एंगल। देखिए, ये आपकी दो लाइंस थी, ट्रांसवर्सल हैज कट फ्रॉम हियर, सो एक्सटीरियर बाहर के जो एंगल है, दिस वन 1 2 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 7 एंड एंगल 8। देखो बाहर बाहर को है ना, लाइन ट्रांस, सो ये मेन लाइन है, इनके बाहर को है। सो दीज टाइप ऑफ एंगल्स आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल में क्या आएगा? एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 नो एंगल 7 एंड एंगल 8। ये आपके हो गए एक्सटीरियर एंगल जो बाहरी वाले हैं। ओके, आफ्टर दैट सेकंड वन इज इंटीरियर एंगल। ओके, नेम इज क्लियरिंग एनीथिंग, एवरीथिंग मींस नाम सब कुछ क्लियर कर रहा है। इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल। देखिए, टू लाइंस आर देयर एंड ट्रांसवर्सल इज देयर, सो इंटीरियर मींस अंदर के जो एंगल है, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6। जो अंदर के एंगल है दैट इज एंगल 3 कॉमा एंगल 4 कॉमा एंगल 5 एंड एंगल 6। these four are known as interior angle because they are inside inside these two lines. Okay, exterior angle is clear, outside one. Interior angle is also clear, inside one. So next one is corresponding angle. Okay, corresponding angles. Yesterday in class 8th also I have told you regarding this corresponding angle. What do you mean by corresponding angle? देखिए, corresponding angle क्या होता है, ध्यान सुनना। Here I am having two lines and one is transversal. On the same side of transversal, transversal के same side में जो same तरीके से कट करते हैं या जो सेम तरीके से एंगल फॉर्म करता है। देख, सपोज कीजिए कि आई एम हैविंग दीस टू लाइंस एंड हियर इट इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। सो देखिए, ये टू जो है इसने ऊपर से नीचे को या फिर आप कहो कि ऐसे कट किया। और कौन सा एंगल? देखो ये है 6 ने भी ऐसे एंगल फॉर्म किया। सो एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग। पेयर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इन पेयर। जैसे इंटीरियर था, अकेला था, 3 अकेला इंटीरियर है, 4 अकेला इंटीरियर है, 1 अकेला एक्सटीरियर है, 2 अकेला एक्सटीरियर है। बट करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा पेयर में होते हैं। देखिए, ऊपर से नीचे को ये वाला भी ऐसे, ये वाला मींस डायरेक्शन, ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है, तो इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल है आपका एंगल 2 और एंगल 6। क्लियर? अब ये देखिए 7 ये नीचे से ऊपर को टाइप का और ये भी इधर से ऐसे टाइप का। ठीक, ट्रांसवर्सल के एक साइड को एक साइड बिल्कुल सेम सेम लगा। सो एंगल 3 एंड एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग। क्लियर? फ्रॉम हियर लुक 8 नीचे से ऐसे ऊपर हो गया, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम लगा है। ठीक, सो हियर एंगल 8 एंड एंगल 4 आर करस्पॉन्डिंग। यहाँ देखिए, ये नीचे को है ऐसे, ये भी ऐसे सेम सेम। सो एंगल 1 एंड एंगल 5 बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? इसको और समझाते हैं। सपोज ये आपके पास है, देखिए ये जो देखिए ये इधर से नीचे से ऊपर हो गया, ये भी सेम सेम, ये दोनों करस्पॉन्डिंग। यहाँ से यहाँ को, यहाँ से यहाँ को बिल्कुल इस ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल शुरू हुआ लाइन में गया, ट्रांसवर्सल शुरू हुआ लाइन में गया, तो इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर? ओके, दिस वन इज करस्पॉन्डिंग, ये तो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। देन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मीनिंग यहाँ पे है आपका अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप बताइए इंटीरियर कौन से थे? देखिए, इंटीरियर ये वाले थे 3 4 5 एंड 6, ये आपके इंटीरियर एंगल थे जो अंदर बन रहे थे। ठीक, अल्टरनेट मतलब होता है अपोजिट। देखिए,
इंटीरियर तो होना ही चाहिए, नाम से देख लीजिए, नाम दे रहा है आपका इंटीरियर, मतलब अंदर वाले, इंटीरियर तो है ही है। देखिए अल्टरनेट 3 के अपोजिट में कौन सा है अंदर, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला अपोजिट में फ्रेम फॉर्म कर रहा है। सो दीज टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 3 एंड एंगल 5 दिस आल्सो वर्क इन पेयर, ये भी पेयर में होता है, ठीक। एंड हियर एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर angles. Angle 4 and angle 6 are alternate interior angle. Okay, if you will talk about alternate exterior angle, it is very easy. जैसे अभी तक आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर में था, अपोजिट वाले एंगल थे अंदर वाले, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर भी पेयर में होंगे, अपोजिट होंगे और लेकिन बाहर वाले। तो 2 के अपोजिट बाहर कौन सा है, ये वाला है। सो एंगल 2 एंड एंगल 8। 1 के अपोजिट बाहर कौन सा है, दिस वन एंड दिस वन। सो एंगल 1 एंड एंगल 7। सो दीज आर अल्टरनेट exterior angles. That one was alternate interior. Now we are moving towards the most important part of this chapter, that is properties of parallel lines. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जितनी मेहनत हमने आज तक की लाइंस एंड एंगल्स में रेज वगैरह बनाई, वो यहीं के लिए की कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस को समझ पाएं। जो हमने अभी तक करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल पढ़े थे, लीनियर पेयर पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सारे के सारे आपके यहाँ काम आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं पैरेलल लाइंस की, देखिए टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, दो लाइन पैरेलल तभी कहलाई जाती है जब व्हेन इन तीनों में से कोई तीन प्रॉपर्टी भी आपको बताएंगे, इन थ्रीज में से कोई एक भी अगर पॉसिबल है, देन दीज टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। ओके, कंफ्यूज नहीं करते हैं, क्लियर बताते हैं। हियर आई एम हैविंग टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बाद में फ्रेम होंगे, बट अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि AB इज पैरेलल टू CD। मैं आपसे कह रहा हूँ कि AB CD के पैरेलल है, और एक PQ नाम का ट्रांसवर्सल ने उन दो पैरेलल लाइन को काटा, ठीक। सो अगर A और B, C और D पैरेलल लाइंस हैं, सो द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो हमने करस्पॉन्डिंग पढ़ा था, आप पीछे रिवाइंड करके पीछे देखिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये वाला और ये वाला। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, अगर ये 40 है ये भी 40 होगा, अगर ये 70 है इसका ये वाला 70 होगा, अगर ये 30 है इसका ये भी 30 होगा। मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ टू लाइंस आर पैरेलल। क्लियर? मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, एंड दिस एंगल विल इक्वल टू दिस। क्लियर? तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है आप लोगों की, दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। देखिए अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे। देखिए एंगल 3 सपोज करते हैं 60 का है, अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये दिस, इफ दिस वन इज 60 देन दिस वन इज आल्सो ऑफ 60 डिग्री। अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का, ये अगर 80 का है तो ये भी 80 का, ये अगर 28 समझो उसको 20, चलो कुछ भी करो आप, 110 समझ, ये अगर 110 का है तो ये भी 110 का, ये अगर 80 डिग्री का है, 70 डिग्री का है तो ये वाला भी 70 डिग्री का ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। So property number 1 is that corresponding angles are equal. Property number 2 is that alternate angles are equal, whether it is interior or exterior, both of them are equal. So this one is very important topic, ये बहुत समझने वाली चीज है। फिर से समझा देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल दिस, ये और ये करस्पॉन्डिंग है, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये और ये भी करस्पॉन्डिंग है, लाइंस पैरेलल है तो ये इसके इक्वल होगा। This one and this one is corresponding, if lines are parallel then these two angles are also parallel, and this one is angle 4 and angle 8 is also corresponding, if these two lines are parallel so angle 4 and angle 8 is also equal.
And if you talk about property number 2, alternate interior and alternate exterior angles, so if these two lines are parallel, then alternate interior angles are also equal. This angle will be equals to this angle, and this angle will equals to this angle. And if we talk about alternate exterior angle, so this angle will be equal to this angle, and this angle is equals to this. So these are two very important properties of what? Parallel. Okay, now I have one very important question, and this question is going to clear all your doubts. ये क्वेश्चन आप करेंगे तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देगा. So question is that in the given figure, if AB parallel CD and angle 1 is 80 degree. इस फिगर में AB and CD are parallel, बता रहा है वो आपको कि AB parallel CD, AB के है CD के parallel है, and angle 1 is 80 degree, and this angle, ये जो एंगल है ये 80 डिग्री का है, और आपको फाइंड अदर एंगल्स, आपको एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे एंगल्स को निकालना है. आप कैसे निकालेंगे? Clear? So let's start our solution. To solve this question we have many ideas and many ways we can solve this question, but most simple I will tell you. देखिए आपको एंगल 1 गिवन है, एंगल 1 इज 80. आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट मतलब सामने वाले एंगल. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, आपको पता है. सो एंगल 1 इज 80, सो वर्टिकली अपोजिट कौन सा है? 1 के 3 है. सो एंगल 1 के वर्टिकल अपोजिट कौन सा है? 3. सो एंगल 3 इक्वल्स टू आपका सीधे 80 डिग्री हो जाएगा. रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट. ये मेरा तरीका है, आप चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो. देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. ये तो दिस एंगल इज नाउ 80 डिग्री. ओके, अगर ये 80 है, अब हम चलते हैं. आप कुछ भी करिए आपको सारे आंसर से मिलेंगे. देखिए दिस वन इज अल्टरनेट टू दिस वन, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि दिस वन इज एंगल 5. हाँ, कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, पढ़ा था. अगर ये 80 है तो ये सीधे कितना हो गया? 80. एंगल 5 कितना हो गया आपका? 80 डिग्री. रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आप लोग पूरा लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आई ए नहीं लिखेंगे. क्लियर? दिस वन. अब देखिए ये 80 है तो सामने वाला क्या होगा? वो भी 80 होगा. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एंगल 7 इज आल्सो 80. Angle 7 equals to same 80. Reason is WOA. There are many ways to solve. बहुत सारे तरीके हैं. अच्छा ये भी आपका 80 हो गया. ठीक. अच्छा अब यहाँ करते हैं. देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, और आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, इससे एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री. आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है. अच्छा इफ दिस वन इज 80 डिग्री, सो ये कितना होगा? अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 80. So angle 2 जो है आपका that is 180 minus 80 means 100, and that is known as linear pair. अगर दो एंगल्स का सम 180 होता है तो उसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं. So ये आपका कितना होगा? 100. Clear? And now if this one is 100 then this one is also 100. क्यों? Because vertically opposite angle. So angle 4 is also 100 degree because of WOA, that is vertically opposite angle. And clear now? This one is opposite to this one, so it is vertically opposite angle. And look again, here it is 100, and this one angle 6. This one and this one both are alternate interior angles, so angle 6 is also of 100 degree. Why? Angle 6 equals to 100. Reason is VOA. Sorry, alternate interior angle, AIA. Clear? So now last one is angle 8. Direct vertically opposite angle. This one is also 100. Angle 8 equals to 100. Reason is VOA. ये केवल एक सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन सॉल्व करने का. आप चाहते तो बहुत तरीके से. देखिए आपको पता है कि VOA होते हैं, ये तो सामने होता है तो सीधे इक्वल हो गया. ये इसके इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इसके इक्वल होते हैं. ठीक है. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमने जब पढ़े थे तो दिस वन इज इक्वल टू दिस वन पढ़ा था आपने. दिस वन इज इक्वल दिस वन. आप सीधे
एंगल, सपोज दिस एंगल इज ए और दिस एंगल इज 1, आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल ए, रीजन alternate exterior angle. So here we have many ways to solve this question. This one is, I found this one very easy, so you can copy this one. You will write whole vertically opposite angle, alternate interior angle, vertically opposite angle, linear pair and alternate interior. More and last question for today. देखिए आपके पास एक फिगर दिया है ए बी CD and this is transversal L. Here I have given that AB parallel CD. मैं आपसे कह रहा हूँ कि AB और CD जो है ना आपस में parallel है and L is a transversal which is means intersecting these two parallel lines. Okay. So here angle, this angle, let us take it as angle 1. Angle 1 is equal to 70 degree. You have to find out the value of this angle, that is x. आपको इस x की वैल्यू निकालनी है कि कितना होगा. मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं बिकॉज इसमें आपको मैं डिफरेंट वेज दिखाऊंगा इस एंगल को निकालने के. देखिए डिफरेंट वेज क्या है, सॉल्यूशन छोड़ देते हैं, केवल समझते हैं. आपको पता है कि अगर ये लाइन पैरेलल होंगी, देखिए तरीके देखना, हर स्टेप में आपको आंसर मिलेगा. अगर ये लाइन पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये वाला होगा. ये अगर 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री. क्लियर. अगर ये 70 डिग्री है तो इसी सामने बगल वाला कितना हो जाएगा, टोटल स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180. 180 में से अगर हम इस 70 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 110. सॉल्यूशन नंबर 1. क्लियर. हमने पहले इससे इसको करस्पॉन्ड निकाला और इसको करस्पॉन्ड निकालने के बाद 180 से 70 को माइनस कर दिया. क्लियर. तो पहला तरीका ये है कि पहले आप इसको करस्पॉन्ड निकाल दिया और इसको आपने निकाल दिया. ओके, ये तो था आपके पास सॉल्यूशन नंबर 1. सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए अगर ये 70 है तो टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 होगा. क्लियर. अगर ये 70 है तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 110 मीन्स 180 माइनस 70 मीन्स ये 110 होगा. अगर ये 110 है तो जाहिर सी बात है x कितना होगा, x सीधे 110 होगा. क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल. क्लियर. तो ये लीजिए तरीका नंबर, सॉल्यूशन नंबर 2. अब देखिए थर्ड वे, अगर ये 70 है तो सामने वाला कितना होगा, 70 होगा. अगर सामने वाला 70 होगा तो यहाँ वाला कितना होगा, ये भी 70 होगा. देखिए सामने वाला 70 क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये वाला 70 क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और अगर ये वाला 70 हो गया तो 180 में से अगर हम 70 को माइनस करेंगे तब भी 110. क्लियर. सॉल्यूशन नंबर 3. अच्छा उसके बाद देखिए, अच्छा आपके पास अभी ये 70 है, आपको पता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइन. तो ये वाला 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 70 हो गया. अब ये स्ट्रेट लाइन है पूरी. क्लियर. इस स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है, 180 होता है. अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, इसका 180 होता है तो 180 माइनस 70 इट इज अगेन 110. सो यही जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को निकालने के. और एक और ध्यान आ गया, ये 70 है, ये वाला भी 70 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग. अब हम ये करेंगे, पूरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70, ये वाला कितना हो गया, 110. ये 110 है, सामने वाला कितना हो गया, 110. क्यों, वर्टिकली अपोजिट. देखिए 5 वेज थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. ऐसे ही बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपना अपना तरीका देखिए, जो आपको बेस्ट सुटेबल लगता है उसमें आपने सॉल्व करना है. और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा इस टाइप के, आपने बताना है कि कौन सा क्या होता है. क्लियर ना. छोटा सा एक बार समरी कर देते हैं फटाफट. देखिए आपने पढ़ा क्या है आज, आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी. पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल आपस में आपको कट करता है. अगर पैरेलल लाइंस की दो प्रॉपर्टी खास थी, पहला था करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, नीचे से एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 1, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. प्रॉपर्टी नंबर 2 था कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा और जो ये वाला एंगल है वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा. क्लियर. So this one is very clear. I hope that you all are completing your work, and if you have any doubt you can ask in comment section or you can call me personally.